फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बी फॉर्म। दोस्तों देखिए, बी फॉर्म बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं बी फॉर्म मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे बी फॉर्म है क्या, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है और किन किन तरीक़ों से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि बी फॉर्म की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जैसे देखिए, कोई एग्जाम्पल हम एक हिंदी में लेके भी देखते हैं। जैसे मैं यदि लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं खुश हूँ, इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बच्चे ये तो ज़रूर बता देते हैं कि मैं खुश हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन बता देते हैं आई एम हैप्पी, या कहीं पे लिखा आई एम हैप्पी। ठीक है, अब यदि उनसे पूछो कि आई एम हैप्पी, ये जो सेंटेंस है आपने इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया, ये कहाँ का है या किस ग्रामर में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एम मीन्स, उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और बहुत सारे बच्चे इसको बताते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है ना, इस तरीके से यदि कोई भी बोलते हैं आई वॉज बिजी, यदि इस तरीके से पास्ट में भी हम बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये वॉज एंड वर है, तो ये वॉज वर कहाँ का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो वो सारी चीज़ें किसके हिसाब से सोचते हैं, टेंस के हिसाब से। तो आपको देखना है ये टेंस के पार्ट नहीं है, टेंस से बाहर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं। बी मीन्स होता क्या, होना। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे सेंटेंस होते हैं जैसे आप नॉर्मल हैं या हूँ के लिए जो सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। इस तरीके से हम कुछ भी आप बोलते हैं और हूँ में, और इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसमें कोई वर्ब नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरीके से प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंट में है या हूँ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इज़, एम एन आर। और पास्ट में हम था या थी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉज एंड वर, जबकि फ्यूचर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विल बी एंड शैल बी। ये आपको ध्यान रखना है। टेंस से बाहर जहाँ नॉर्मली हैं, हूँ, इस तरीके से आए है ना, वो आपको बनाना है इज़ एम आर से। अभी हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। नॉर्मल था, थी, थे ऐसे आए तो आपको वॉज वर से बनाना है, और नॉर्मली होगा या ऐसा होने को आए तो वहाँ पे हम लोग विल बी और शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखना है कि एक ये स्ट्रक्चर होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इज़ एम आर एंड कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए, जब आपको प्रेजेंट में किसके लिए बनाना है या हूँ वाले जो भी इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, इस तरीके से, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर। ठीक है, तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये एम यहाँ पे नॉर्मली एम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, बट यहाँ पे एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है ये, जिसका मीन्स होता है होना। ठीक है, यही इसमें एक ख़ास बात है। जब दूसरी कोई एक्शन वर्ब आ जाती है तब ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे बिहेव करता है, पर फिलहाल यहाँ पे ये क्या है, एक वर्ब की तरह बिहेव कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। और ये जो टीचर है एज ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, वो अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं प्रेजेंट का पार्ट कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट का और फिर फ्यूचर की डिटेलिंग आपको बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब प्रेजेंट का बी फॉर्म है, जिसका मतलब है होना, उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, इज़ एम आर और कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपके कॉम्प्लीमेंट बता दिया कि ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। नेगेटिव सिंपल आप बना सकते हो, आपको पता है। जैसे हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, आई एम अ टीचर, यहाँ बनाएंगे आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या करते हो, वही सिंपल प्रोसेस। इंट्रोगेटिव में क्या करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब को ले जाके सब्जेक्ट के पहले, तो पहले सब्जेक्ट आ जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है,
उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन आपका कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रहे यहाँ अलग से कोई एक्शन वर्ब नहीं है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं यही मेन वर्ब के रूप में काम यहाँ पे करता है। और यदि आपको क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो सबसे पहले आपको WH वर्ड जो भी व्हाट विच व्हेन व्हाई हो, फिर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे शायद सब्जेक्ट, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो इज़ है यहाँ पे ये वर्ब के रूप में। ध्यान रखना नॉर्मली यदि यहाँ कोई वर्ब, जैसे मैं लिखता हूँ ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए हमारा ये सब्जेक्ट रहता है और ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब ऑलरेडी है। जब ये नहीं है, इसके एब्सेंस में खुद ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ही इज़ ए टीचर, तो ये टीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट है, ये टीचर आपका क्या है यहाँ पे, ये है नाउन। ठीक है, तो ही इज़ अ टीचर, नेगेटिव बनाना तो क्या बनाएंगे, ही इज़ नॉट अ टीचर। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज़ ही अ टीचर क्वेश्चन मार्क, और हाउ इज़ ही अ टीचर। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को हम एम फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए और मैंने कुछ लिखा है, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, या ही इज़ स्मार्ट, या ही इज़ क्लेवर। तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं एडजेक्टिव्स। क्या हैं? एडजेक्टिव्स। देखिए वह इंटेलिजेंट है, वह स्मार्ट है, वह क्लेवर है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस आप बनाते हो वो एम फॉर्म या बी फॉर्म कहलाता है ना। ये वैसे तो बी फॉर्म है, पर प्रेजेंट का है वो एम फॉर्म कहलाता है, पास्ट का है वो वॉज फॉर्म कहलाता है, और फ्यूचर के लिए आपका विल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, दे आर इंजीनियर्स, दे आर टीचर्स एंड दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके नाउन है। राहुल इज़ हैप्पी, राहुल इज़ एंग्री, राहुल इज़ एग्रेसिव, या राहुल इज़ इनोसेंट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, है ना। तो आपको पता है जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो नाउन के रूप में या आपके एडजेक्टिव्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इट इज़ आई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। इट इज़ ही, इट इज़ शी, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मली इस तरीके से एम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब हम छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जो टेंस का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वॉज फॉर्म के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट में हमने बी फॉर्म के अंदर जो है एम फॉर्म आज हमने समझ लिया। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।